नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाला है इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड कंपनीज के ऊपर। 4 स्टॉक्स को हम देखेंगे, उनके चार्ट देखेंगे, समझेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा और साथ में आप अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा कि उसको इंपॉर्टेंट लेवल कौन से लगते हैं। उनकी भी बातों को आपको पूरी तवज्जो देनी है बाय सेल के लिए, और मेरी बातों को आपको एजुकेशन के तवज्जो देनी है। आइए बात करते हैं फिलहाल इन 4 कंपनीज के ऊपर। सबसे पहला नाम इसके अंदर है यहां पर HDFC लाइफ लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट हो, आपको कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर जो है उस पर अगला वीडियो चाहिए, उसका नाम भैया आप कमेंट में बता दीजिए कि अगला वीडियो आपको इस पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, रिसर्च जैसे ही हो जाती है उस पर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करूंगा। चलिए ये देखिए, सबसे पहला नाम यहाँ पे है HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। HDFC लाइफ को लेकर देखिए यहाँ पे हुआ क्या था। 2018-17 में IPO आता है, उसके बाद में स्टॉक एक अपसाइड पकड़ता है, फिर गिरावट, फिर अपसाइड, फिर गिरावट, फिर अपसाइड, फिर ये ऐसे करके फिर से करेक्ट हो जाता है। मतलब आज तक अगर देखा जाए ध्यान से तो जो 2000 यहाँ पर 18 में एक टॉप लगा था अप्रॉक्सीमेट 550 रुपीज़ का, और आज उस बात को लगभग 6 साल हो चुके हैं, 6 ईयर्स, ये 6 ईयर्स हो चुके हैं। तो रिटर्न कुछ खास है नहीं। 15% CAGR के भी रिटर्न नहीं है, क्योंकि 15% CAGR से डबल से ज़्यादा हो जाना चाहिए था। तो रिटर्न्स कुछ खास है नहीं। लेकिन ये देखें कि जो IPO प्राइस था, जो कि यहाँ पर लगभग 350 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, 325-50 जो भी प्राइस है उसके 300 के आसपास जो लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से अगर देखा जाए तो अभी तक 2017 से अभी तक 7 साल में, 7 ईयर्स में, और स्टॉक जो है वो 2x से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हम अच्छा कह सकते हैं। अब देखते हैं पिछले कई सालों की परफॉर्मेंस को समझिए। प्री कोविड हाइज जो थे, ये प्री कोविड हाइज हैं, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा प्री कोविड हाइज जो थे वो लगभग 650 रुपए के आसपास थे, 650। वहाँ से लेके अभी तक 4 साल हो गए, 4 से 5 साल, यानी जो चाल बनी थी वो यही बनी थी मेन। उसके बाद कोई बढ़िया चाल नहीं बनी तेजी की। फिर गिरावट में जिसने लिया है उसने फायदा जरूर किया है। तो प्री कोविड का ये हाई था, और प्री कोविड हाई से अभी तक कोई खास रिटर्न्स मिले नहीं हैं। तो क्या अब मिल सकते हैं? चार्ट कुछ ऐसी भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक भी क्लोज स्टॉक ने अभी तक 720 रुपए के ऊपर मंथली बेसिस पे नहीं दी है। ₹720 की मंथली क्लोज नहीं दी है। ट्रेंड स्टॉक का बुलिश नजर आ रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ होता हुआ नजर आए। एक डिस्क्लोजर मैं देना चाहूंगा, मुझे इंश्योरेंस बिजनेस थोड़े कम समझ आते हैं। मैं अपने आप को बता दूं, मुझे इंश्योरेंस बिजनेस थोड़े कम समझ आते हैं। ये इसलिए कम समझ आते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है। भले ही आप कह लो कि नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में होता है। जो इंश्योरेंस में बिजनेस में है उनसे पूछ के देखिए, बहुत होता है। पता नहीं ग्रुप क्या चाहता है क्या नहीं, जो ग्रुप जैसा चाहे वैसा कर लेता है। तो फ्रॉड तो बहुत होता है इंश्योरेंस बिजनेस में, ध्यान रखिएगा। तो मुझे बिजनेस थोड़ा कम समझ आता है, और जिस बिजनेस की समझ ना हो उसमें पैसे मैं नहीं लगाता। लेकिन ट्रेडिंग के लिए अगर आप बात करो तो भैया चार्ट जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। ट्रेडिंग करनी हो तो अलग बात है, इन्वेस्टिंग अलग चीज हो गई। यहां पर 720 के आसपास दिख रहा है कि एक नया ब्रेकआउट हो सकता है। वीकली कन्वर्ट करके देखिए, वीकली चार्ट क्या सजेस्ट करता है। यस, इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, आप देखेंगे वीकली चार्ट पे ये वीकली क्लोज इंपॉर्टेंट होगी, और ये वाली वीकली क्लोज अब पहली बार 720 के ऊपर, 720-25 के ऊपर आती हुई दिखी है। तो अच्छी चीज है स्टॉक के लिए। 775 का एक हाई रहा है ये अभी तक का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस लिए हैं इन प्राइजेस के आसपास से यहाँ पर, और उसके बाद में ऊपर आया है। तो शायद कुछ प्लानिंग हो सकती है, शायद कुछ स्टॉक करता हुआ में नजर आ जाए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या प्लानिंग हो सकती है। मानते हैं कोई यहाँ पे ऑलरेडी पैसा लगा के बैठा है, तो ऑलरेडी पैसा लगा के बैठा है, किसी का लगा है, कोई लगाना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट वाले, हम उसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाले। तो उन लोगों के लिए रुपीस कौन सा इंपॉर्टेंट होगा शॉर्ट टर्म में, और कौन सा इंपॉर्टेंट होगा अगर कोई लंबा ट्रेंड देख रहा है। बाकी जिसका विजन 10-15 साल का, उसके लिए कोई लेवल मायने नहीं रखेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 660 एक छोटा ट्रेंड जो है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हम कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है। और अगर लंबे टाइम का देखें तो रुपीस यहां पर लगभग 600 का लेवल जो आता है वो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। ₹600 ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा ट्रेंड का लेवल है। बाकी जिसका विजन ये है कि नहीं हमें तो 15 साल रखना है, 20 साल रखना है, अलग बात है, क्योंकि फिर वो ऐसी गिरावटें झेलेगा, फिर वापस होगा तो अलग चीज हो गई। तो ये चीज है। अब देखते हैं नए बुल्स यहाँ पे आ सकते हैं क्या। तो न्यू बुल्स के लिए देखिए, कुछ ट्रेडर जो होंगे वो शायद एक्टिव होते हुए दिख जाए, और हो सकता है वो कुछ काम करे। तो यहाँ पर ये 660 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रख के वो काम कर सकते हैं। ₹775 पहला हर्डल होगा, और उसके ऊपर अगर स्टॉक सक्सेसफुली टिकता है तो आई थिंक ₹815 एंड 865 प्लस ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, जो आने वाले टाइम में HDFC लाइफ में ट्रेडर्स अपने एडवाइस साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इनका आप ध्यान रखिए। मोमेंटम तो है, इतना पता चल गया।
और ये कैंसिल कब होगा वो भी हमने बात करी। मेरा डिस्क्लोजर, मेरे पास HDFC लाइफ फिलहाल नहीं है और ना मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके और मेरे दोनों के नॉलेज के लिए। नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं। यहां पर है ICICI प्रूडेंशियल। ये देखिए ICICI प्रूडेंशियल, इसको भी समझिए। एक 2017-18 में देखो एक जबरदस्त, हर स्टॉक में तेजी है, कहीं भी देख लो आप, इंश्योरेंस वाले में तेजी है, उसके बाद मंदी, फिर मंदी 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 मंदी, कोई मतलब नहीं रहा, कोई रिटर्न्स नहीं मिले। यानी अब मिल सकते हैं, चांसेस तो है। अगर आप ये हाइज देखो जो 2017 में बने थे, जो कि लगभग 500 रुपए के आसपास के हैं, तो वहां से लेके अभी तक 7 साल में रिटर्न क्या है? जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनके लिए रिटर्न कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। इन्फ्लेशन को बीट कर दिया, ये भी बड़ी बात है, ये समझ लीजिए। लेकिन अब अच्छी चीज क्या, आप एक नए हाइज को फ्रीज से तोड़ने आए हो, एक अच्छी चीज है, यानी कुछ तो चाल बन सकती है। और वो चाल कितने % की बनेगी, वो जो ट्रेलिंग एसएल रखते हैं उनके काम का है, तो एक चाल तो बन सकती है। बात की जाए आज की डेट की तो 731 के आसपास चल रहा है, बुलिश तो है चार्ट, ये तो मानना पड़ेगा। वीकली कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है वीकली चार्ट पे पिक्चर। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। तो चार्ट तो देखो भैया बुलिश है, यहाँ पे भी एकदम बढ़िया लग रहा है। अब बात करिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सपोर्ट कौन सा है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट ₹640 के आसपास नजर आता है। 640 देखिए, ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इसके नीचे आना खराब हो जाएगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात कर लें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ पे पूरे ट्रेंड का 520 के आसपास है, तो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट ये नजर आता है। अभी फिलहाल स्टॉक जो है एक बड़े रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, और देखिए इस रेजिस्टेंस से अभी एक भी करेक्शन नहीं आया, तो या तो इस बड़े रेजिस्टेंस से एक करेक्शन आने की संभावना खुली रहती है, या फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकले तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ऐसा होता है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो एक करेक्शन के बाद नए बुल्स जो होंगे, हम बात करते हैं न्यू बुल्स, वो एंट्री कब कैसे कर सकते हैं और क्यों करेंगे। वो या तो एक करेक्शन का वेट करेंगे, पूरी क्वांटिटी वो एक बार में नहीं लेने वाले, या तो वो करेक्शन का वेट करेंगे, या फिर कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा तब वो देखेंगे, वो ऐसे नहीं देखने वाले, इतना आप मान के चलिए। लेकिन न्यू बुल्स आ सकते हैं, 640 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कब? जब एक बार करेक्शन आके ऊपर जाएगा तब, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ध्यान रखिएगा। जब करेक्शन आगे जाएगा तब है, क्योंकि हो सकता है करेक्शन इतना भयंकर आएगी 640 टूट जाए, अभी उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो चार्ट पे मोमेंटम है, बिल्कुल है। आप ध्यान से देखिए यहां पर कितना ज्यादा बुल और बेयर का लड़ाई हुआ, उसके बाद में स्टॉक यहां से निकला, तो अच्छा तो माना जाएगा। एक बार यहां पर रीटेस्टिंग के लिए आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अच्छा टाइम तब है, यहां से ऐसे करके जाएगा तो इधर अपने देख सकते हैं एडवाइस से बात करके, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो न्यू बुल्स यहां आ सकते हैं। स्टॉक अभी 730 के आसपास चल रहा है, सेम लाइक HDFC लाइफ 730 के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है, और ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स ही यहां पे निकल के आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस स्टॉक के ऊपर की बात की जाए तो ये थोड़ा मोमेंटम में ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए 785 रुपीज़, 830 एंड रुपीज़ 875, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो आने वाले समय में हो सकते हैं, जिनका हम ध्यान रखना चाहें तो डेफिनेटली रख सकते हैं। कंडीशन 640 के नीचे है तो शॉर्ट टर्म खराब, और लॉन्ग टर्म में देखिए फिर अलग बात है, 520 का लेवल है जो अभी ट्रेंड बना रहा है, इसका ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 2 और इंपॉर्टेंट कंपनीज पे जहां पर कुछ ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इनमें अगला नाम जो है वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये देखिए जनरल इंश्योरेंस में यहाँ पर 2017 में जो गोल्डन टाइम था ना, जब एकदम इंश्योरेंस कंपनी चल रही थी, तभी लिस्टिंग करवाई, लिस्टिंग करवा के आओ नीचे आओ, कितने पे हुई, ऑलमोस्ट 440-450 के आसपास लिस्टिंग हुई, और फिर आओ नीचे आओ, कितने तक आए भैया, 80 रुपये तक आए। 80% उड़ा दिया, कितना परसेंट, 80% उड़ा दिया, 80% करेक्शन करवा दिया ऑलमोस्ट। और इतना उड़ाने के बाद एक सिचुएशन क्रिएट होती है, ये स्टॉक 7 साल बाद उन लेवल्स पे आता है। सोच के देखिए आप, लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं लेना होता है ऐसे कि कुछ भी ले लिया और बैठ गए, लंका लग जाती है मार्केट में, हालत खराब हो जाती है। ये इतने बड़े बड़े करेक्शन 7-7 साल बाद भावना बर्दाश्त होंगे क्या, सोच के देखो। उसके बाद क्या होता है, एक बाउंस, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, निकला ऊपर गया, ये एक नया हाई जरूर बनता है, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं बना, और वापस एक करेक्शन, एंड देन अब ये टाइम पास करने के बाद एक अटेम्प्ट कर रहा है फिर से ब्रेकआउट की। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग गुड स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। 440 के अराउंड ये स्टॉक का, एक 440-450 के अराउंड अगर ये निकलता है तो एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। वीकली कन्वर्ट करके देखते हैं, ध्यान से देखिए, दिस इज द वीकली चार्ट। अब मुझे वीकली चार्ट पे क्लोज चाहिए इस लेवल के ऊपर, सिंपल बात है भाई, 440 के ऊपर मुझे कौन सी क्लोज चाहिए, वीकली क्लोज चाहिए। कौन सी, वीकली क्लोज चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां से प्रेशर, इन्हीं लेवल्स के पास में कंसोलिडेशन, तो ये कंसोलिडेशन के बाद जब निकलेगा तो चांसेस तो यही है कि भाई ऊपर जाना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। 440 के ऊपर निकला तो मेरे लिए तो अच्छा हो जाएगा। डेली एक बार और देखते हैं क्या बोल रहा है चार्ट, हैव अ लुक, दिस इज डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी देखो 440 के ऊपर अभी तक कोई ग्रीन कैंडल की क्लोज ढंग से आई नहीं है, ये देखो कोई भी ढंग से क्लोज आई नहीं है।
ये भी जो है सिर्फ शेडोज है, कोई ढंग की क्लोज नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो 440 के ऊपर मजा हो जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 440 के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, वीकली कन्वर्ट करो। आओ अब देखो, सबसे पहले मान के देख लो कि जो यहां से लगा के बैठे होंगे वो निकल गए होंगे, यहाँ पे ज्यादातर लोग निकल गए होंगे, नहीं निकले हैं तो अभी उनकी थिंकिंग क्या है, आइए उसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर वीकली कन्वर्ट करते हैं, वेट, यहाँ इसको जूम करते हैं। आइए आज की डेट में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, आज की डेट में शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज ₹315। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोनों के लिए आज की डेट में। लेकिन अगर स्टॉक 440 के ऊपर वीकली क्लोज कर दे, वीकली क्लोज कर दे तो ₹370 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म का फिर भी यही रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म का ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा और फिर स्टॉक में एक चाल बन सकती है। 440 के ऊपर जाने के बाद में स्टॉक ₹480, 515 एंड ₹540 प्लस के गेट जो है वो ओपन करता हुआ नजर आ सकता है, ये ध्यान में रखना है। दिस इज 540, मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज 540। ये गेट ओपन हो सकते हैं, नॉट लाइक कि एग्जैक्ट जाए, हो सकता है 515 से ही घूम जाए, तो इसलिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट अलग अलग होते हैं, कुछ ना कुछ क्वांटिटी वहाँ बुल्स बुक करते रहते हैं। तो ये एक चाल बनने वाले संकेत हैं जो कि दिख रहे हैं और एक बढ़िया करेक्शन के बाद में वापस आए। ये वीकली चार्ट है, ये देखिए ये कब हुआ था, ये फरवरी में हुआ था और फरवरी के बाद इतना बड़ा गिरा, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अगेन ऊपर कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकआउट और फिर चलते जाओ भैया। इस टाइप से सिचुएशन क्रिएट हो रही है, समझ में आ रही है ना। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन सुनो, आईसीआईसीआई बढ़िया है, एचडीएफसी भी बढ़िया है, लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है। अब एक स्टॉक और देखते हैं, ये तो सारे टॉप वाले हुए, एक बॉटम वाला भी पकड़ते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। यहाँ पर इस कंपनी में मिस्टर राकेश झुंझुनवाला फैमिली का इन्वेस्टमेंट है, राकेश झुंझुनवाला जी जो है उनकी फैमिली का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ से गिरता है, गिरने के बाद कितना आया, 50% टूट गया। 50% टूटने के बाद क्या होता है, सेम देखिए इसी रेंज में कंसोलिडेशन, और ये एक बहुत जबरदस्त डिमांड जोन है। देखो यहाँ पे कितनी बार आया स्टॉक नीचे लेकिन टूटा नहीं, ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। दिस इज द वीकली चार्ट, कन्वर्ट करते हैं एक बार मंथली पे, आइए ताकि आप लोगों के लिए चीजें और क्लियर हो जाए। हैव अ लुक, दिस इज मंथली चार्ट, ध्यान से देखिए। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे आपको एक चीज का आइडिया लग गया कि बड़ा सेलिंग प्रेशर यहीं से आया था, 675 से, 675 से, और अगर पीछे जाके देखेंगे तो 675 ने यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक्ट करा हुआ है। तो 675 के ऊपर तो चाल बनती है नहीं, ये तो हमें पता चला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, यहाँ देखिए किस तरीके से बेस बना रहा है, देखते जाइए, ये देखिए किस तरीके से बेस बनाया, यानी ये क्लियर होता है कि शायद बॉटम लग चुका है। 99% चांस तो है, बाकी 1% पता नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, इतने टाइम से ये स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, अगर ये इस महीने भी यहां पर ऊपर ग्रीन कैंडल बना देता है तो संकेत साफ होंगे कि फिर इसे 675 रुपए के आसपास जाना है, 675 तक जाना है और एक चाल बन सकती है। कभी भी कोई स्टॉक इतने बड़े जब कंसोलिडेशन के बाद निकलते हैं तो चाल बनती है। अगर इसको आप इस तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझिए, ये देखिए टोटल एक लेवल में दिखाता हूं, 650 के ऊपर आज तक मंथली क्लोज नहीं किया, कितने समय से, लास्ट मंथली क्लोज यहां पे आई थी। अगर हम बात करें तो 2022 से 2 साल हो गए, तो दिस इज 2 ईयर कंसोलिडेशन। तो 650 के ऊपर मंथली क्लोज मिल जाए तो भी बुलिश है, या 675 के ऊपर डेली क्लोज मिल जाए तो भी बुलिश है। ये भी निकलने की प्लानिंग कर रहा है, इसे आप रडार पे रखिए। यानी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो गिर नहीं रही, कई ऐसी है जो ऊपर चल चुकी है, कई ऐसी है जो बेस बना रही है और अब चलने के मूड में है, इनको रडार पे रखिए। मेरा डिस्क्लोजर मैं देना चाहूंगा, मैं इसमें से किस में से ट्रेड कर रहा हूं वो बता देता हूं। देखिए HDFC लाइफ, मेरा आंसर है नो, मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा, ना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ आता है, सिंपल। ICICI मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं, मेरा आंसर है नो, मैं नहीं कर रहा। आप अपने एडवाइस से डेफिनेटली बात करिए। चार्ट बुलिश है, मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इस सेक्टर से ज्यादा वो सेक्टर पसंद है जो कि रोटेशन में रहते हैं, जो नीचे चले गए तो मुझे डर नहीं लगेगा। मानो ये 15 रुपए नीचे चला गया ना, सॉरी 15% नीचे चला गया, 10% नीचे चला गया मेरी बाइंग प्राइस से, मैं घबरा जाऊंगा भैया, मेरे में कैपेसिटी नहीं है मैं इन बिजनेस में और पैसा लगाऊं, क्योंकि ये बिजनेस जब रुकते हैं तो सालों साल नहीं चलते, तो मेरी कैपेसिटी तो नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि चार्ट बुलिश है, ट्रेड करना चाहो तो कोई देखिए अपने एडवाइस से बात करें। GIC की बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मे बी शायद इसमें मैं ट्रेड कर लूं, क्योंकि यहां पे मुझे सॉलिड पैटर्न नजर आ रहा है, शायद इसमें ट्रेड कर लूं। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ की, तो अभी फिलहाल देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्टार हेल्थ में मैंने छोटा सा अमाउंट लगाया हुआ है, ऑलरेडी मैंने छोटा सा अमाउंट लगाया है, वो इस पर्पज से कि बॉटम पिकिंग के पर्पज से एक लगाया है, और इसमें मेरा विजन थोड़ा ऐसा है कि साल 2 साल के अंदर मुझे 40-50% का रिटर्न मिल जाएगा, आई विल बी हैप्पी। तो सिर्फ एक ऐसा है जहां पे मैंने कुछ लगा रखा है, और वो भी इस पर्पज से नहीं कि ट्रेडिंग करनी है, ठीक है थोड़ा बहुत लगाया है, रिस्क ही लिया ऐसा समझो। ट्रेडिंग के लिए मैं इसे ज़्यादा प्रेफर कर सकता हूं, बाकी किसी को शायद मैं ना करूं। ये मैंने अपनी तरफ से आपको डिस्क्लोजर दिया है, ध्यान रखिएगा। बुलिश ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये होने वाला है,
ये हुआ नहीं है, ये होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तो आपको सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको समझ आई होगी। ये वीडियो प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए था। अगर मुझे कोई टिप देनी होती तो मैं आपके सामने वो स्टॉक्स दिखाता जिनमें अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो मोटिव नहीं था। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि हम आपके लिए ये वीडियोस लाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर देंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। साथ में अगर एनालिसिस आप मुझसे सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां आपको डिटेल मिलेगी सारी इन चीज़ों की कि हम किस बेसिस पे एनालाइज करते हैं। उसके लिए 1-to-1 आपको मेरे साथ सीखना होगा। डिटेल आपको इस नंबर पर संपर्क करने पर मिल जाएगी। और ध्यान रखिए, हम जल्दी एक वेबिनार लेके आ रहे हैं। उस वेबिनार का अगर आप पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो 7 सितंबर की डेट है वेबिनार की, और टाइम रहेगा शाम को 7 बजे सैटरडे के दिन। अगर आप जुड़ना चाहें जुड़िए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, तो आप जुड़ना चाहें तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। और चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्लिक ऑन ज्वाइन बटन एंड बी पार्ट ऑफ आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस आस्किंग ग्रुप। तो आप चाहें तो वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।